भूपेंद्र, ये नाम थोड़ा गलत लिखा गया, हाँ, भूपेंद्र राठी जो हमारे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, उनके बेटे आए थे। भाई 51 रुपये धरने पे और 500 गाड़िया ने जोरदार ताड़ी बजाओ। रामनिवास सैनी जिला प्रधान जज्जर इनैलो से भाई 1100 रुपये जोरदार ताड़ी बजाओ। बसाऊ जसवंत गांव बबुआ 200 रुपये धरने पे धन्यवाद। तायल महिला साहब कैमरी से 1100 रुपये धरने पे धन्यवाद। सेवा नंबरदार खरकड़ी से 21 रुपये भाईचारा में धन्यवाद। सपूर सिंह खोखा से 500 रुपये धरने पे धन्यवाद। जिले सिंह प्रधान लाडवा जो ये बूढ़ा बैठे भाई 500 रुपये धरने पे दिए, 100 गाड़ियां दिए, धन्यवाद। कुलाना से नंबरदार परिवार बेरवल साहब 11,000 रुपये दिए भाई, जोरदार ताड़ी बजाओ साथियों। जिसने 1 रुपया दिया, जिसने 5 दिए, 10 दिए, 50 दिए, 100 दिए, 200 दिए, 500 दिए, 1100, 21 है, 31 है और 500 रुपये भाई ये कलाकार साथियों को भी दे भाई। ये कुलाना से जो परिवार आया है कि बोलना फार्म नहीं, कुलाना फार्म भी तो बोलना है भाई, बैठे नहीं यूं तो है भाई। कुलाना गांव ने 11,000 रुपये दिए, भाई ने दिए हैं, तो वह 500 रुपये ये गाड़ियां दे है। हम भी भाई धन्यवाद करा, स्वागत करा, हाँ जोरदार ताड़ी बजाकर स्वागत। और मैं 2 मिनट अपनी बात भी लिख, फिर बात नहीं रखता जो न्यू है। आज आए हो तो हमें 5, 7, 10, 20 अरे मैं क्या कहूँ, तम तो तुम्हारा रोज आओ, मैं न्यू को खाट और बिस्तर आड़े उठाए लो, बड़े कूलर लाग रहे, गद्दे लाग रहे, इतने पानी नहीं मिलता नहीं दे बता मैं डोले के भाई। और डोले के भाइया का और भी बड़ा जिम्मेवारी बढ़ा है। इवने ऊंचाण वाले धनखड़ी वाले भाई तो 100 किलोमीटर का रहे, बहादुरगढ़ वाले भाई 150 किलोमीटर का रहे, 200 थे। प्रदीप गिल भाई 70-80 किलोमीटर का रहा है। तो हम तो समय में तो समय निकाल का ऐसा कहा और हमने क्यों वाना कोलू यू तारा बाना आगे है, इस करके भाई तारी बड़ी जिम्मेवारी ज्यादा है। जोरदार ताड़ी बजावे कुलाना गांव का बड़ा पहले भी से होगा, आज भी हर फरकत है और भी मजबूती दावेंगे। धन्यवाद भाई भाइयों का। सुरेश जी आप अपनी बात रखो। और 1100 रुपये कमेटी दे है धरने पर धनखड़ी कमेटी और 100 गाड़ियां दे है गांव धनखड़ी कमेटी लिख दिए गांव राव, छोटा गांव है। लो जी प्रधान जी भाई इस पर भी बेबे वर्गा गल्ले देने गल्ले देने पड़ेंगे। नहीं हो तो बताओ भाई, 1100 रुपये वाले कमेटी के 100 इस पर गए। बहुत ही आदरणीय गांव सैनत की बड़ी संघर्षशील कमेटी 10-12 दिन तक धरने पर है। हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने अनशन करा, बुजुर्ग साथी, विभिन्न खाप और तपों से आए हुए पंचायती सरदारों, लगातार मेरी समझ में 47-50 दिन हो गए, नहीं आते 49 48 हो गए होंगे, कुछ ले गए वह देने के में 47 दिन है। लगातार इतने दिन से किसानों में काम करने वाले हमारे किसान योद्धा साथियों, भाई लंबा चौड़ा में बोलता नहीं, लेकिन आज पानी पे बोलने में जी करे। हरियाणा के पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि परसों एक पानी का और समझौता हुआ। जब भारतवर्ष आजाद हुआ और हरियाणा अलग हुआ, यमुना के पानी के अंदर हरियाणा प्रदेश का 2/3 हिस्सा था। एक हिस्सा दिल्ली की तरफ आकर जाया करता,
और 67% पानी बरतने का हमारे को अधिकार था। जब सर छोटू राम ने डैम बनवाया, वर्ल्ड बैंक से इसके लिए पैसा लिया गया था, और जो क्षेत्र पाकड़ा के अंदर आता था उसके वाटरमैन टैक्स के नाम से 7 रुपये किला अलग था। हमने बांध का पैसा दे रखा है, पैसा जो सिर्फ बाकड़ा के ऊपर गांव आते हैं उनका माल लग गया था 7 रुपये किला। और वो 1948 से लेकर के 72 से स्वतंत्र जो सरकार थी तब तक चालू रहा, यानी 24-25 साल चालू रहा। जितने पैसे डैम पर लगे थे उससे कई गुना रुपये हरियाणा के किसान पे उगाए गए। जो भारतीय किसान यूनियन पहले होती थी और जिस बिजली के ऊपर हमारा जो संघर्ष चलता था, जब हम टेबल पर बैठते थे पहला हमारे यूनियन के नेताओं का सवाल होता था, हिसाब कर ले भाई, जिस डैम से बिजली बढ़ा उसका सारे रुपये किसानों ने दे रखे हैं, हमें तेरे का नहीं मांगा। इसे बात बोल दिया कर दी। हरियाणा प्रदेश के 3 हिस्से बनाए गए, उत्तर हरियाणा और हमारा पश्चिम हरियाणा सीधा भाखड़ा से जोड़ा गया। मध्य हरियाणा का पूरा एरिया यमुना से जोड़ा गया, और जो दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र है उसको यमुना और भाखड़ा दोनों के अंदर मिला करके पानी देने की स्कीम बनी। आज तक चलो वो लागू नहीं हुई। जब हरियाणा प्रदेश का वर्ल्ड बैंक के ड्राफ्ट के अंदर समझौता हुआ, जब भाखड़ा का पानी नापा गया 24 मिलियन एकड़ फुट सरफेस वाटर था, साफ पानी था जो बरता जा सकता था, जो मौके पर मौजूद था, जिसमें 8 लाख मिलियन एकड़ फुट पानी राजस्थान को दिया गया, 5 लाख एकड़ फुट पानी पंजाब को दिया गया, 3.5 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा को दिया गया, जो आज तक मात्र 1.5 लाख एकड़ फुट पानी मिला हमारे को। 2 लाख एकड़ फुट पानी मिले ही नहीं आज तक। और उसमें भी आज की जो सत्ता में बैठे लोग हैं पानी के बंटवारे को ही भूल गए। कौन भाखड़ा का एरिया है, कौन पश्चिमी करनाल का एरिया है। और जब हमें पीने का पानी मांगा, उसमें विवाद खड़ा कर दिया। अभी 3 दिन पहले हथनीकुंड बैराज से राजस्थान के लिए एक बड़ी पाइपलाइन मंजूर करी। प्रदेश देश के गृह मंत्री मीटिंग में हाजिर थे, जल शक्ति मंत्री हाजिर थे, हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री हाजिर था, राजस्थान का मुख्यमंत्री हाजिर था। हमारे प्रदेश के मुखिया ने हमारे प्रदेश के पानी को गिरवी रख दिया, राजस्थान को दे दिया। अरे पीने का पानी भी नहीं, और नहर की नहर देव, और जिसमें हक ही नहीं बनता। 1994-95 में एक समझौता हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चौधरी भजन लाल सीएम होते थे हरियाणा के, राजस्थान के सीएम भैरव सिंह शेखावत होते थे। एक एमओयू साइन हुआ था जिसमें 3 डैम बनने थे। डैम बनने के बाद पानी जाना था। डैम एक नहीं बना, 2 डैम और बनने थे, सीधा हथनीकुंड बैराज से ही दे दिया। ना कसाऊ स्पॉट बना, तो एक और डैम बनना था, उसका मैं नाम थोड़ा याद नहीं रहा। उनसे दोनों से जाना था ये पानी। साथियों, एक हरियाणा में कहावत है, बोला मां तो थेपड़ी थेपड़ी खतरंड है, चौथी चौथी खतर है, और बेटा बिटोड़े फूक है। हमें थोड़ा पीण की टूटी बदली बैठे, राजस्थान में नहर दे दी जाएगा। ये हमारा प्रदेश का मुखिया, ये हमारे प्रदेश की नीतियां। 2 दिन से आपने 2 घटनाक्रम देखे होंगे। आपने पता 10 महीने पहले लुहारू के अंदर एक छोटी ढाणी है, लक्ष्मण ढाणी,
उसकी एक बेटी को मार करके खेतों में फेंक दिया गया। मनीषा का मामला आपको याद होगा। और उसका पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहा न्याय मांगने के लिए। पहले हरियाणा प्रदेश की पुलिस ने उसको आत्महत्या घोषित कर दिया, जब पूरे प्रदेश के समाज ने यह कह दिया नहीं इसकी हत्या है और हमें जांच चाहिए और इस पुलिस से नहीं चाहिए, तो वह जांच सीबीआई को चली गई। और जब लगातार 10 महीने से लोग लड़ रहे थे, कोई रिजल्ट नहीं आया। परसों के दिन उसका पिताजी भिवाड़ी सेक्रेटरीट के सामने अपनी बेटी का न्याय मांगने के लिए अमर अनशन पर बैठने जा रहा था। रास्ते में रोक लिया गया। अपनी छोरी खातर न्याय मांगने का भी अधिकार नहीं है। जो आंदोलनों में काम करते हैं उनके फेसबुक के आईडी के पेज उड़ा दिए, मेरा भी उड़ा रखा। कल ये पत्रकार कहे थे, बोला जी हमारे पेज उड़ा दिए, वहां मेरा तो जमाए बैन कर रखा है। गल्ले कर मैं तो इसमें बिरादरी में शामिल हूं भाई। जो इस धरने की कवरेज करते थे छोटे छोटे यूट्यूब पर पत्रकार, वो एक तरफी खबर नहीं दिखाते थे, हमारे धरने को भी दिखाते थे। जहां सरकार का कोई बयान आता था उसको भी दिखाते थे, उनको भी बैन कर दिया गया। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है प्रदेश के अंदर इमरजेंसी आ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग 1975 की इमरजेंसी को तो याद करते हैं। इंदिरा जी के जमाने में इमरजेंसी लागी थी, संविधान की हत्या की गई थी, लोकतंत्र के ऊपर हमला किया गया था। मगर ये 2 दिन तो आप लोकतंत्र का गला घोटने लग रहे। 2 दिन तो आपने लोकतंत्र को बंधक बना के रख दिया। इसके ऊपर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री भी रह लिया, वो हमारे जो बुजुर्ग मुख्यमंत्री रहे चौधरी बंसीलाल के बारे में टिप्पणी करता है कि एक नारा चलता था इमरजेंसी के अंदर है, इंदिरा, संजय, बंसीलाल बिना इमरजेंसी के 3 दलाल। मैं उसे मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहता हूं, आपने जो इमरजेंसी लाई इसका नारा क्या होगा? इस इमरजेंसी का दलाल क्या होगा? इस इमरजेंसी लगाने वाला दलाल कौन होगा? साथियों, मेरी एक आदत रही है, मैं किसी भी आंदोलन के अंदर हिंसा का समर्थन कदे नहीं रहा। अगर हमने बोल्ड फैसले लिए तो ताकत के बल पे लिए। हिंदुस्तान के अंदर पहली खेड़ी तहसील होगी जिसने 49 दिन ताला लाके 24 घंटे जाम रखे। 49 दिन। इससे बोल्ड फैसला अपना आजाद भारत में मिले नहीं गा। ये फैसले लिए मगर ताकत के बल पे लिए। मेरी प्रार्थना भाई, जिस दिन भी हमें 13 महीने बॉर्डरों पर सरदारा ने एक बात कही कि हमें कर क्या करते रोआ, जिस दिन भी रोड़ा हो गया उस दिन आंदोलन आ गया। अगर आपने जीतना तो आंदोलन संयम से लड़ना पड़ेगा, शांति से लड़ना पड़ेगा, अनुशासन से लड़ना पड़ेगा। अगर आंदोलन बिखेरना है तो मर्जी तारीख। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा, मैं अनूप से नाराज हूं भाई, अनूप से, किसी और से नहीं। मैडम मैं इस पर बोलूं, जिम्मेवार गांव की कमेटी है, मैं अच्छा बोलूं माड़ा बोलूं, अगर माड़ा बोलूं तो के साथ 2 नारे लवाइयो। एक बात सहने दे, पहले दिन कहा था नहीं कि जब तक तारा टी लाख के पानी में अंदर डरांगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरांगे। किसी का जलन हो, कोई ठीक रहो, मैंने नहीं रखता, मैंने रखता, हमने जबान दे रखी है। हाँ भाई ठीक है, मीटिंग नाटिंगा में किसी भाई का सुझाव मान ले, किसी का नहीं मान ले, हमें उसमें जाना है, छोड़ देंगे, क्योंकि गांव की कमेटी फैसला करेगी। आंदोलन गांव का है, इनका जी करेगा जरा बिठा देंगे, ओढ़े बैठांगे, जी करेगा जरा ठा देंगे, ओढ़े उठ जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। धन्यवाद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। शांति से बैठे हम, हमने पानी दुआई दो।
चौले खड़ा है मर अभी तो और इससे शांति किए करांगे रे तमाम गुडरी हुई रे शांति है यार रोड गणी जाते नहीं आज शांति से अरे यार शांति शांति करके चेयर बालक जाए मिली शांति ने शांति तो बैठे हाँ शांति तो चलावांगे धरना और शांति का लोगों जीतिया जाएगा फुकरा फंती हा हू चाल पड़ो कर लियो उस तय उग्र आंदोलन हो जाएगा नफा नुकसान हो जाएगा लड़नी है भी लड़ानी है भी सारे अपने हैं तो इस करके भाई जमा जमा न्यू न्यू नहीं कहेगा रही तो जमा गरीब गऊ है गरीब गऊ करके आंदोलन लड़ांगे 1% भी कमेटी तय गांव चैनत गांव की कमेटी तय कोई भी एक ढींग आगे पाछा ना धरांगे भाई सबका यू भी मेरे तो हाथ जोड़ के जुगर कमेटी कहेगी शेरा इनका है अब तो बराती हाँ शेरा इनका बनना है अब तो बराती है मैं बराती न मिठाई में बिठाओ जो दरवाजे में बिठाओ से भाई अगले आगे ले जोर से न्यू कहते बस हम तो खाए पी रहे उल्टे जा कमेटी जुगर फैसला लेगी गांव राम जुगर फैसला लेगा वाय बात अपन माननी है वाय सिरे चढ़ानी सहयोग करना है रे और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे छोटे भाई और जिस पर खाप की तपे की भी जिम्मेवारी है वह आए और अपनी बात रखे जोरदार ताली बजाओ भाई के लिए तब हमारे तो मानस हुए कमजोर हो लिए सरकार ने धरने पर बिठा गए ले सा था भाई साथी पूछे ने शेर वर्गा छोरा था दाड़े करता अरे धरने आंदोलन ने आता नहीं छोड़िया बहुत बहुत धन्यवाद साथियों बहुत ही आदर सम्मान के योग आपके धरने की जॉनसन का रूप दे करके 11 दिन मेरे बुजुर्गों ने अपना जीवन दान देने के लिए आपके बीच मंचन जारी रखा था। सबसे पहले तो मैं मलिक खाप का प्रवक्ता होने के नाते और सामड़ो बारा का निवार प्रधान होने के नाते सबसे पहले तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और प्रणाम करता हूं मेरी मातृशक्ति को और प्रणाम करता हूं मेरे बुजुर्गों को और आशीर्वाद उन नौजवान साथियों को और धन्यवाद करूंगा गांव की कमेटी को। सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा इस गांव के एक छोटे बच्चे से लेकर के एक बुजुर्ग तक और ये सभी मातृशक्ति से कि आप लोगों को चयनित गांव के एक बच्चे से लेकर के सभी को एक ताकि में जिस तरह आप धरने को चला रहे हो इसी को चलाए रखना। आपके बीच में सरकार तरह तरह के भ्रांतियां फैला करके आपके गांव को भी अलग अलग करने की कोशिश कर रही है करेगी, क्योंकि नाम की चीज होती है ये बड़ी थोड़ी गलत होती है। और मैं कमेटी से भी कहना चाहूंगा कि जो लोग पार्टियों का झंडा लेकर के आपके बीच में आए उनसे अनुरोध करें कि केवल एक यहाँ पानी की मांग है और इस पानी की मांग पर रहे और जो जिसकी जिम्मेवारी है हरियाणा सरकार की उससे अनुरोध करें कि हमारे जो प्यासे भूखे बुजुर्ग नौजवान और ये काम का सीजन और ये जमींदार लोग और ये मजदूर आदमी आपके बीच में यहाँ 40-48 दिन से बैठे हुए हैं। तो हरियाणा सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो एक बात आपको बताना चाहूंगा, जिस घर परिवार में गांव घर का मुखिया नहीं होता वह घर सुख शांति से नहीं बसता। उसी तरह गांव की भी पंचायत की विशेष जिम्मेवारी होती है। 5 साल गांव का चौकीदार मैंने भी करके देखा है और सामड़ो कला गांव मेरा उधर पानी की बहुत मोटी समस्या फट की थी। क्यों हमारा सपितो क्षेत्र से पानी आता था और हमारे गांव के आसपास की फसल को हर साल बर्बाद कर देता था। मेरा वो वाक्य याद है जब मैं गांव का चौकीदारा करता था, उस टाइम वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री होते थे और हमारे पंप हाउस पर कमिश्नर डीसी और अन्य अधिकारी भी आए हुए थे। उन्होंने मंत्री जी को वो गुमराह करने की कोशिश करी कि यहाँ कोई दफ्तर नहीं, जिसका हम 120 क्यूसेक की ड्रेन 120 क्यूसेक का पानी यहाँ पंप लगा रखे हैं, लेकिन पानी फिर भी इसका समाधान नहीं होता।
क्यों नहीं होता कि ये नीचा एरिया है। फिर वीरेंद्र सिंह का बयान मुझे आज भी याद है कि सरपंच साहब यहाँ तो और कोई दफ्तर नहीं होता, अपना मच्छी तालाब कर लो। लेकिन तब मेरे बातों में, मेरे दिमाग में एक के बाद घूमी, कभी भी मौका मिला तो इसका सुधार करा के छोड़ेंगे। हरियाणा सरकार में जब खट्टर सीएम थे, हमारे पुराना में जो बूढ़ा खेड़े का नौजवान साथी आया हुआ है, इनके कैप्टन शहीद हुआ था। अतः उस टाइम हमने मांग रखी थी या तो हमें 500 कृषि का पंप हाउस दिया जाए, अन्यथा यहाँ जो बर्बादी जो होती है किसान की फसल की और गवर्नमेंट के पैसे की भी होती है, हमारी हर साल फसल बर्बाद होती है और आप उसका मुआवजा देते हो, लेकिन उससे भरपाई जमींदार की नहीं होती। अतः हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें तो इसका स्थायी समाधान चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लोगों को इतना प्रशासन को गुमराह करके हमने रोड जाम की धमकी दी थी, उसके बीच में ही जब बूढ़ा खेड़ा सीएम साहब पहुंचे तो उससे पहले घोषणा 240 की करा दी। लेकिन दोबारा फिर सरकार से लड़ाई लड़ी और हरियाणा सरकार ने पैसा बर्बाद करके दोबारा भी 120 किस्सों का पंप हाउस बनाया। मैं आपके बीच में इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हरियाणा सरकार के जो अफसर चाहिए कमीशन खोरी में बड़े हुए हैं। इन्होंने हरियाणा सरकार का जो पैसा, आप लोगों का जो टैक्स से पैसा जाता है, उसका खा करके कमीशन आप भी खाते हैं और जो धोले पैर लत्ते पैर करके जो विधानसभा में और लोकसभा में बैठते हैं, यह आपकी इनकी झोली इतनी पाटी हुई है कि इनकी झोली नहीं भरती, लेकिन आप लोगों की समस्या से इन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। इसलिए हरियाणा सरकार से मैं कहना चाहूंगा, या तो आप नाम के मात्र सीएम हैं, अगर आपको हरियाणा सरकार का नुमाइंदा और जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी विशेष जिम्मेवारी हो रहा है कि जो ये 48 दिन से चन्नत गांव के माता और बुजुर्ग नौजवान साथी भूखे प्यासे अपने डांगर पशुओं को भी भूखा रह करके आपके मांग को सुचारू रूप से चलाने के लिए 48 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हरियाणा सरकार को शर्म आनी चाहिए, चाहे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, वह भी तरह तरह के आपके बीच में आए हैं, और शर्म आनी चाहिए आपके हास्य के एसपी को। मैं बताना चाहूंगा एसपी साहब, ये कुर्सी लंबी चौड़ी नहीं है, आपको रिटायरमेंट होकर के आप लोगों के बीच में यहाँ एक दिन आपको बैठना पड़ेगा और आप पश्चाताप करोगे। आप कुर्सी के मान में तरह तरह के हथकंडे पढ़ा करके नरद अलग तरह के मुकदमे जो इन भूखे किसानों पर कर रहे हो और जो पानी के लिए तरस रहे हैं। मुझे सब अफसोस इस बात का है कि एक छोटी सी मांग के लिए तो इतनी हरियाणा सरकार की हठधर्मी, जिस तरह महाभारत में कौरवों ने की थी, दुर्योधन ने की थी और जिस तरह रावण ने की थी, उसी का रूप आज हरियाणा सरकार ले हुई है। और मुझे तो अफसोस इस बात का भी होता है, जो यूट्यूबर इसको धरने को दिखा रहे थे, उनकी जो आजादी का छीनने का काम किया है, ये तो सबसे बेहद शर्म की बात है। मैं दोबारा अनुरोध करना चाहूंगा हांसी के प्रशासन से, वे भी अपने जो उनका अधिकार है, जो उनका क्षेत्र है, उसको अपनाते हुए जल्दी से इनका समाधान करने का काम करें। और निवेदन करना चाहूंगा हरियाणा के सीएम से, वे अपना पद का दायित्व निभाते हुए जल्दी से इनका समाधान करने का कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आदरणीय सुमेर डाटा जी रोगी खाप प्रधान आए, अपने विचार रखेंगे। नन्हे माफी चाहूंगा भी, नन्हे आज भाई तेरा नंबर आ गया, ताड़ी बजाओ भाई। नन्ना भाई सेवा भी करा है और अपनी बात भी रखेंगे। धन्यवाद। ग्राम पंचायत चन्नत की मेरे दादा ताऊ, मेरी मातृशक्ति, मेरी माता, सभी को राम राम। खाप पंचायत, रोगी खाप, किसान नेता और सभी संगठनों को कोटि कोटि प्रणाम। भाई धर्मेंद्र भाई है कि गुड़गांव से यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर हैं। भाई को हमने एक मैसेज किया था, जो कि चन्नत की पानी की लड़ाई के लिए बहुत बुलंद आवाज उठाई। भाई ने हर समय हमारा साथ दिया। भाई का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया सरकार ने, और भाई गुड़गांव से चलकर आज हमारे बीच आए हैं। हम उनके विचार सुनेंगे। एक बार भाई धर्मेंद्र के लिए जोरदार तालियां भाई, जमा जोरदार तालियां। भाई का हम धन्यवाद करते। चन्नत पहुंचने पर एक मैसेज के साथ आए भाई हमारे पास बीच में। भाई धर्मेंद्र हैं, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर। भाई का धन्यवाद। और
इस जन्नत की लड़ाई में छत्तीस बिरादरी भाईचारा हम साथ हैं। बार बार कुछ यूट्यूबर चैनल और कुछ किसी का नाम नहीं लेंगे यहाँ मंच से, तो वो जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं भाई, इस बात को हम निंदा करते हैं। या तो छत्तीस बिरादरी भाईचारा बैठे हैं, ऐसी बातें ना फैलाएं। पूरा गांव छत्तीस बिरादरी इस लड़ाई को लड़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई धर्मेंद्र, अपने विचार रखे भाई के लिए जोरदार तालियां माताओं। धन्यवाद। पूरे जन्नत राम राम मेरी माता बहनों और मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे चाचा ताऊ, इनको सबसे पहले मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। हमारा जो ये चैनल जो डिलीट किया गया है, ये बात इसलिए बता रहा हूँ मैं कि एसपी साहब ने कल एक बात कही थी कि भाई अब मैं तुम्हारे चैनल के लिए थोड़ी बैठा हूँ, इस बार FIR भी कर दूंगा। FIR नीचे आपका हमारी बेटी तार लो, आवाज हमारी नहीं झुकेगी। आपको ये चीज का शायद पता नहीं कि हमारी जड़ें कहाँ है, हम किस परिवार से आते हैं या हमारा बैकग्राउंड क्या। किसान का बच्चा किसी भी धमकी से नहीं दबेगा। ये हमारे को दबाने की कोशिश है, लेकिन हम नहीं दबेंगे इस चीज से। लड़ने वाले को उसका हक मिलता है। आपने देखा होगा कि जो लड़ता है उसको ना तो अमेरिका रहा है ना उसको रशिया रहा है। यहाँ पे जैसे मैं सोशल मीडिया पे मेरी घनी नजर रहती है, मैं बहुत सी चीजें देखता हूँ जो हमारे विरोधी है, तो उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हौसला हमारे बराबर उनका कभी ना था और ना ही उनका हो सकता है। हमारे को लड़ाई हो सकता है लंबी लड़नी पड़ जाए, लेकिन इसको पूरे संघर्ष के साथ और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। बहुत से लोग हैं जो फेक चीजें फैलाते हैं। मैं देख रहा था कोई सोशल मीडिया पे डालता है फोटो, जो अपने ताऊ जी हैं सुरेश कोच जी, उनकी अनूप भाई की, यार ये पहले फलानी पार्टी के थे, बिगड़ी पार्टी के थे। ये चीजें सिर्फ हमारे ऊपर ही लागू होती हैं, दूसरों में लागू नहीं होती। दूसरा कोई भी कहीं भी किसी पार्टी का हो, बीजेपी में चला जाओ, वो दूध का धुला हो सकता है, 1 मिनट में उसको सर्टिफिकेट देते हैं। अगर किसी किसान ने किसी पार्टी से कभी इलेक्शन लड़ लिया, उसको ये समझ में आ गया कि राजनीति नहीं, ये सारे थाली के चट्टे बट्टे हैं, उन्होंने अपनी राजनीति छोड़ के वापिस अपने लोगों की आवाज उठाने लग गया, तो उनके साथ वो टैग परमानेंटली क्यों जोड़ देते हैं? ये इनकी स्ट्रेटजी है। और जो हमारी भोली भाली जनता इनके पीछे लगी है ना, इनको समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। मेरे को भी, मैं भी इसी तरीके से पहले भक्तों वाली जो बात करता था, लेकिन जब 1-2 बार, क्योंकि हम हैं निष्पक्ष आदमी, जब 1-2 बार हमने इनसे कड़े सवाल पूछे तो 1 मिनट में हमारे को सर्टिफिकेट दे दिया, तू तो पाकिस्तानी है, तू तो गद्दार है, तू फलानी पार्टी का, तू दिगड़ी पार्टी का। तो ये चीजें चलती रहेगी, इन चीजों का ध्यान रखते हुए। और दूसरा, मैं स्पेशली जन्नत गांव का और यहाँ बैठे जितने बुद्धिजीवी हैं, इनका बहुत ज्यादा धन्यवाद इस बात के लिए करूंगा। धन्य है ये धरती जो इस सरकार का सबसे बड़ा हथकंडा है, जातिवाद वाला, उसको हमने अब तक कामयाब नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने देना है। इनका लास्ट हथियार यही है, ये किसी तरीके से हमारे को नहीं दबा सकते। वो हथियार चला के ये हो सकता है हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा हमारे धरने में कोई फूट डाल दें, तो इन चीजों का हमारे को ध्यान रखना है। और सारे समझदार हैं, मेरे से बड़े हैं, जिन्होंने आपको सारी बातें बताई है। जो सोशल मीडिया की चीजें वो मैंने आपको बता दी है। नियम की जहां तक बात है, कहते वो हमने दिखाई दिया कि भी नियम बदले जा सकते हैं। और अगर आपने पंजाब की कल परसों की खबर देखी होगी, तो नियम की वो बात कह रहे थे, वहां के मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे, बोला नहीं बदले जाएंगे, गवर्नर के साइन हो गए, कुछ भी नहीं है, नहीं बदलेंगे। एक उनकी बेसी लगी थी, जिनके पास पावर होती है वो सारी चीजें बदला लेते हैं। उनको 1 महीने का वहां जाके सारे MLA को बुला के, सारे मंत्रियों को बुला कर 1 महीने का टाइम है, बताओ बदलोगे नहीं बदलोगे? सारे यहाँ पर क्या है, हाथ जोड़ के आए कि जी बदलांगे। तो यही बातें हैं। और सारे जितने मेरे बुजुर्ग हैं उनके चरणों में मेरा फिर एक बार नमन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, थोड़े समय में बहुत बढ़िया बात कही आपने, बढ़िया सुझाव दिए, धन्यवाद। आदरणीय रोगी खाप प्रधान समेत डाटा जी, उसके अलावा शमशेर पुनिया जी वो आए और भाई अपनी बात रखे। जोरदार ताली, जाखड़ खाप हमारे बीच में पहुंची है, जोरदार ताली से स्वागत। हमारी बहन, हमारी बेटी क्रांतिकारी मातृशक्ति ममता कायदन जी हमारे बीच में बैठी है, इनके लिए भी जोरदार ताली बजाओ साथियों, धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर जी, परम आदरणीय। पिछले 48 दिनों से लगातार पीने के पानी की मांग को लेकर के बैठे हुए हमारे जिला हिसार के एकता की मिसाल
जन्नत गांव के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों और पूरी रोकी खाप से हर गांव से कंधा मिला करके धरने का समर्थन कर रहे और पूरी खाप पंचायत हमारे रोकी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जी डाटा और जल संघर्ष समिति और संयुक्त किसान मोर्चा के लड़ाकू साथी लगातार धरने को मजबूती दे रहे। मैं अखिल हरियाणा सरल जातीय पुनिया खाप प्रधान और अखिल भारतीय किसान सभा राज्य उप प्रधान शमशेर सिंह नंबरदार लड़ने वाले तमाम साथियों का और गंगा के समान पवित्र माताओं, बहनों, बेटियों का हृदय की गहराइयों से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। और बहनों और भाइयों, शुरू वाला दिन आयोजित करने लगे थे, जीत होगी, जरूर होगी और सम्मानजनक जीत होगी अपनी। ये गारंटी शुदा बात है, ये हम अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहे हैं, न कि आपको खुश करने के लिए। जिस प्रकार से 13.5 महीने आप और हमने देश के किसान और मजदूर ने कंधे से कंधा मिला करके काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इतनी बाधाएं आई, इतनी अड़चनें आई, आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की गई, जातिवाद का ब्लेम लाया, खालिस्तानियों का लाया, परदेशियों का लगाया, लेकिन 550 संगठनों का ज्वाइंट संगठन संयुक्त किसान मोर्चा टस से मस नहीं हुआ। मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान दिल्ली को चारों तरफ से घेरे रहे, बोले कानून का उल्लंघन है, रोड रोक दिया, न्यू बनेगी। आप जीत करके आए और तानाशाही प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और काले कानून वापिस लिए। ठीक उसी प्रकार से जन्नत गांव के भाइयों की जीत होगी और मैं खाप प्रधान और अखिल भारतीय किसान सभा का एक कार्यकर्ता होने के नाते शुरू से आपके आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम पूरी ईमानदारी से, पूरे अनुशासन में, पूरी एकता से और अपनी डिमांड और आंदोलन के ऊपर समर्पण भाव से, चाहे ये पंचायत के अंदर बात है, प्राणों की बलि देनी पड़ेगी तो भी पुट्ठे नहीं हटेंगे भाई। क्या चीज तो पल्ला सही थी, कौन खोसेगा। और जन्नत गांव की जो धरना कमेटी है, जो भी निर्णय लेगी उसके ऊपर फूल चढ़ाएंगे। पीछा भी धरना कमेटी की बात को मान्य किया और किसी प्रकार की किंतु परंतु हम नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार की धरना कमेटी के अंदर हस्तक्षेप न किया और न करेंगे और न अन्य किसी भाई को करना चाहिए। उससे मन में फर्क आता हो, फर्क तो कभी नहीं पड़ता, मन में फर्क आ जाता है, वह शमशेर चलेगा, योद्धापे की बात बनाऊंगा। यही बात है साथियों। और बिल्कुल आंदोलन को लेकर के, अपनी मांग को लेकर के पूरे समर्पण भाव से हमारी पूरी खाप और अखिल भारतीय किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा आपके साथ हैं, साथ रहेंगे। जहां पर भी जन्नत गांव के भाइयों का पसीना बहेगा, हम वहां पर खून बहाने का काम करेंगे। ये कोई कानून का उल्लंघन नहीं भाई। सीधी आंगली से घी नहीं निकला तो आंगली आटी करनी पड़ेगी, निमड़ा टेम ज्यादा लाग देगा। तो मारे एक मेरा दादा हसरूप था, वो मेरा मजबूत दिल इंसान था, खोटा था और उसका क्या करता मेरा दादा घुसाइएगा, तकड़ा बड़द लिया एक खूब ठाडा अशरूफ का वरना आकर टपता मेरा दादा सूरज मल घुसाइएगा, छोरा बड़द ने टाक कर देता। अशरूफ घुसाइए तो लगा, बोला भाई बसे पे खराब होंगे, बोला के खोट हो गया भाई, बोला तेरा बड़द के पार मेरी छाती पर टका, छोरे ने समझा दिए। ये गाड़ी उरा को टपा, मैं मेरी छाती के ऊपर को टपा, या झूठी बात नहीं।
कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया साथियों अपन ने, और हमारी बहन बेटियों के ऊपर लाठी चलाई गई, उस बात को कहीं नहीं छुपा सकते। कई माताओं का तो फ्रैक्चर आ रखा है, कई खाट में पड़ी है, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंधे से कल्ला मिला करके लड़ेंगे, जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आप इतनी मजबूती से जुटे हुए हो, खास करके माताएं बहने, मैं पूरी खाप कमेटी की तरफ से, किसान सभा की तरफ से आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नारे लगाओगे, ठीक है। किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, रोगी खाप का भाईचारा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद, पानी मांगने वालों पर लाठी चलाने वाली सरकार मुर्दाबाद, आशी का डीसी एसपी मुर्दाबाद, गुंडा राज मुर्दाबाद, पत्रकारों के चैनल बंद करने वाला प्रशासन मुर्दाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे। धन्यवाद साथी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर पुनिया जी, भारतीय किसान यूनियन अबावता के प्रदेशाध्यक्ष दिलबाग हुड्डा जी पहुंचे, उनका धन्यवाद है। रविंदर दहिया जिला प्रधान धन्यवाद, राजेश बैनीवाल धन्यवाद, डॉक्टर रमेश सहार धन्यवाद, अजमेर दोन धन्यवाद, राजपति बघाना हमारी जिला के अध्यक्ष धन्यवाद, ईश्वर शर्मा मेंबर पहुंचे हैं। भाई सभी के लिए जोरदार ताली बजाओ साथियों, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आदरणीय ढिल्लो साहब वह भी आए और अपनी बात रखें, और आप जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आओ जी ढिल्लो साहब जी, आप भी सागर में रहो। पानी लेंगे, हमने को नहीं पानी चलता है। अच्छा चलो, इनका बता के कहूंगा, पानी लेंगे। ये बात भाई तो बोल लिया मुझे तो, पानी लेंगे, पानी लेंगे। तो इसका मतलब सारे चाहो होके टी जड़ा लागी थी ओड़े चांदे हो गए। भाई मैं तो पूछू हूं, तारे वर्गा हूं, मैं देर को नहीं आ रहा। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य पूर्व में बैठे ताऊ टेकराम जी की अध्यक्षता में हमारे सत्याग्रह के सभी साथीगण आज की इस धरने की अध्यक्षता कर रही है हमारी अध्यक्ष ये कमेटी, सभी संगठनों के, पंचायतों के, तपों के और सभी राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारीगण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी माता तुल्य मेरी बहनों और बेटियों, हर रोज बोल के जाते, को लंबी चौड़ी बात आपके बीच में नहीं रखनी, क्योंकि बहुत जुझारू नेता आपके बीच में आकर के आप में क्रांति पैदा करते हैं, और जिसका परिणाम ये है कि आज ये धरना निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहां हमने इस धरने की हाजिरी 100 देखी थी, आज वो हाजिरी 10,000 को भी क्रॉस कर चुकी है, जिसका परिणाम ये है कि मुख्यमंत्री जी और रणबीर गंगवा जी, ब्याणा साहब, डीसी साहब, एसपी साहब, आप देर मत लगाओ, जहां आपने टी दी थी वहां टी दे दो। ब्याणा साहब, मैंने सुना था उमेद सिंह लुहान कह के गए थे सोशल मीडिया के ऊपर, भाई ये रामलीला में रावण का रोल किया करता, ये तो केवल नायक और खलनायक की भूमिका अदा करके त्रेता युग के अंदर जो रामायण घटित हुई थी राम और रावण के बीच, उसका केवल मात्र ये रोल है। लेकिन आजकल की रामलीला के अंदर हम देखते हैं
जब पर्दे के ऊपर रावण सीता का हरण करके ले जाता है, दर्शक गण रोते हुए मिलते हैं, और जब पर्दे के पास जाके देखा है तो रावण और सीता दोनों पीड़े पींदे पावे हैं। भाई ये रोल है। आप रावण की अनुभूति मत लो, आप इस हासी हल्के का प्रतिनिधित्व करते हो। आपका दायित्व बनता है कि कीड़ी को कण और हाथी को मन देने का आपका दायित्व बनता है। कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, एक पानी की घूंटे तो मांगा। हाँ, अरे एक पानी की घूंट बदली इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ रहा है। बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विदेशी ताकतों के सामने हस्ताक्षर करके एमएसपी खत्म करने के खिलाफ इस प्रकार के आंदोलन तो बहुत लंबे लड़ने पड़ेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी इस भलेके के अंदर मत रहना। भाई यूटी के ऊपर इस देश ने उलझाए रखो। ये टी का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन जाएगा, जिसमें और भी मांग आ जाएंगी। ये बात आप नोट कर लो, 13 महीना तक ऊपर जाएगा। और भाई मैं धरना कमेटी के, हमारी चन्नत गांव की कमेटी से पहले भी कहा था, परसों भी कहा था, आज फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं। भाई यू टेंटर, यू माइक सेट अपने घर का ले लो, इसका कर्जा को नहीं पटेगा। यू आंदोलन 14 महीने मान के चलो, 100% 14 महीने चलेगा, फिर की में सुनवाई होगी और लड़ांगे। 13 महीने का भी रिकॉर्ड आप आए तोड़ांगे। इन पे कौन टूटा है? इंडिया तो ये टी दे देंगे, कौन दे मैं? ये दे को नहीं। इनकी नीति खराब है, इनकी न कोई नीति है न कोई इनकी नीयत है। ये जनता को परेशान करने में विश्वास ज्यादा रखते हैं, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रखते। इनको यही नहीं पता सरकार कैसे चलेगी। आज एमएलए भी धक्के खा रहे हैं, मंत्री भी धक्के खा रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी कोई पता नहीं प्रदेश में क्या रहा है, हर रोज पंजाब के अंदर जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये सरकारें आने जानी है। एसपी साहब आप नोट कर लेना, मिगलानी साहब हुआ करते थे सीनियर आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हुआ करते थे, उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। भाई यूएमआईटीसी का महकमा बंद करा है, इस पर दस्तक कर दे। और उस मिगलानी को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर लगाया गया। जब वो यहां का वीसी बन करके आया, एक ही लड़का था, एक ही, फांसी खा के मर गया। जब वो 13वीं करवा करके आया, आज के चमारखेड़ा के सरपंच धर्मपाल सिंह उनके सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने पूछा, मिगलानी साहब आपने तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, इतनी बड़ी सजा परमात्मा ने कैसे दे दी? तो मिगलानी साहब ने कहा, धर्मपाल सिंह, बात विश्वविद्यालय की नहीं है, बात उन 3500 उन कर्मचारियों और अधिकारियों की है जिसकी कलम से मेरी नौकरी चली गई। तो इस वजह से मेरा लड़का गुजरा है, उसने इस बात को स्वीकार किया था। इसलिए मुख्यमंत्री जी, एसपी साहब, ये यूट्यूब पर केवल जनता की आवाज को बुलंदी नहीं करते, इस यूट्यूबर के इस अनुसार इनकी रोजी रोटी चलती है। आपका तो खत्म, आज 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह जाएगी। इनके जो यूट्यूब चैनल बंद किए हैं, इनके माँ बाप भाई बहन इस बात की इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा जो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी रिपोर्ट दे करके आया है, कुछ पैसे इनके खाते में आएंगे। इनका रोजगार जो छीनने का काम किया है, सत्ताएं आएंगी, सत्ताएं जाएंगी। लेकिन जिस दिन को नुकसान उठाना पड़ा, तो उस दिन उस जन्नत के धरने के ऊपर यूट्यूबरों की आवाज आपको अवश्य याद आएगी। इसलिए मिगलानी साहब की बात को ध्यान में रख करके एसपी साहब, इन साथियों के अकाउंट तुरंत बहाल करो। ये केवल यूट्यूब पर चैनल बंद नहीं, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए थे, उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार पहले दर्जे के ऊपर है। और जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो, मेरे साथी सुरेश कोत कह के गए थे, शायद नंबरदार जी ने भी कहा होगा,
1975 की इमरजेंसी का बड़ा बखान कर रहे हैं। ये अघोषित इमरजेंसीज है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए। एसपी साहब, डीसी साहब, मुख्यमंत्री जी, ये आपका नहीं, 1950 के अंदर संविधान के अंदर समानता का, समता का, स्वतंत्रता अधिकार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पानी का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दे के गए हैं और उनके सपनों को साकार करना हरियाणा प्रदेश का एक एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर की आत्मा जो संविधान के रूप में है वो 150 करोड़ लोगों के दिलों में निवास करती है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए इनके 2 चैनल बंद कर दो। अरे भाई इनती दे जो टी, अरे भाई फिर जो मांग रह रही है, चाहे डग्गी का मामला है चाहे और है, वे मांग पूरी कर दो और फिर शांति प्रिय तरीके से तमने को नहीं बुलावा। वह 105 साल की ताई इस धरने का समापन करेगी। नीचे 14 महीने की मान के बाद चलो, मेरी बात अच्छी लगी हो भाई, कुर्ता ना बैठती, खत्म कर दी बात। कोथड़ी में आयोड़ा है बोदा हो रहा है भाई, झूठ कौन बोलता। कहा बैठ गया जे, फिर तो नुका क्या लगता है मेरे बोदे हो रहे हैं। 2 नारे भाई, अच्छी बात लागियो बोल पड़ियो, नहीं लागियो जे ना बोलियो, और नल्ले गांव वाली बेबेता में ध्यान रख लो। अरे आज भी पीछे तो दे दूंगा, ये नु कहेंगे बटा विदा होके चलिया गया, बैठ के धरने पे को नहीं आऊंगा। रोज के 100 जोड़ दे रहो, कोई दिक्कत नहीं। चाहिए 1.5 साल में फैसला हो व्यापार तो बैठ के हिसाब कर लेंगे, दलवीर ने कहने दे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। डीसी एसपी तेरी कब्र खुदेगी। एसपी डीसी नायब बिहाड़ा साहब तेरी कब्र खुदेगी। पानी लेंगे के बाद हुए, पानी लेंगे, पानी लेंगे, पानी लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद ढिल्लो साहब। और बस 14 साल की काट गया रहे, वो 14 महीनिया की, 14 महीनिया में तो मेरे को खोल आने खोल के लिया पड़ी थी। 800 का धारा तो हो गया सियाबे पे, ढिल्लो साहब ने कहे बेबे 100 वाला सियाब तय लिख लियो, और बटे हुआ सुपारी करे जाएंगे। तो आदरणीय कुलदीप भाई आए, आदरणीय सुमेर दाता जी रोगी खाप प्रधान आए, अपनी बात रखे, जोरदार तारीफ लगाकर स्वागत करें। सम्मान के लायक बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, एक तो यहाँ जो भी साथी जिस टाइम धरने में आते हैं तो यूँ अपना भाई ईश्वर अनेक साथियों के बारे में, क्योंकि ये ज्यादातर को जानते हैं, लंबे समय से धरनों के बीच में रहते हैं, आंदोलनों के बीच में रहते हैं, तो लगभग पूरे हरियाणा में ये बहुत से लोगों को, आंदोलनकारियों को जानते हैं, यूनियनों के साथियों को, खापों के साथियों को, इनकी जानकारी अच्छी है इस बारे में। तो जब भी कोई साथी आता है उसके बारे में कहते हैं अब हमारे फलाने साथी पहुंचे हैं, उनकी जा रहे हैं, उनकी जोरदार तालियों से स्वागत करो। बड़ी अच्छी बात है, अब भाई करना भी चाहिए, जो भाई स्वागत जो आते हैं हमारे यहाँ योगदान करने के लिए। और दूसरे उनसे थोड़े थोड़े उनके जूनियर साथी होते हैं। अब उसमें एक बात आ जाती है भी, जिस तरह एक आदमी ईश्वर की पार्टी आई है कि भाई ईश्वर की पार्टी आई है, भाई ईश्वर का जोरदार तालियों से स्वागत करो। अब उस ईश्वर की पार्टी में और भी कई जूनियर साथी हैं और वो लगातार 1.5 महीने से यहाँ आ रहे हैं। अब भाई ईश्वर के लिए तो तालियां बजती रहती हैं, अब ईश्वर भी नहीं जानता उनको सबको, नहीं तो ये इस बात में कंजूसी नहीं करता ये भाई, जिसको ये जानता है सबकी ताली बजवा देता है, लेकिन सब नहीं जानता भी कोई किस किस की ताली बजवावे। तो हमारी खाप के 2-3 साथियों के मुंह से ये बात आई, रोगी खाप के जो साथी 1.5 महीना से आ रहे हैं, तो मैं एक बार उनके नाम दोहराना चाहता हूँ ताकि उनका भी पता चले वो यहाँ लंबे टाइम से आ रहे हैं, बेशक उनके लिए तालियां कम बजी हो। हमारी खाप के महासचिव हैं मसूदपुर से ज्ञान सिंह जी,
वो लगातार यहाँ धरने पर आ रहे हैं और उनका लंबे समय से यहाँ सहयोग है। खाप के उप प्रधान है सिंगवा राघव से महावीर सिंह नारू, लगातार धरने पर आ रहे हैं, शुरू से उनका योगदान है। खाप के युवा के महासचिव तो चलो यहाँ चैन अच्छे ही हैं, भाई विकास, वो तो उनका गांव आ ही रहे हैं। टेकराम जी हैं, उनका तो सभी हम सम्मान करते हैं, वो भी हमारी खाप के पुराने सदस्य, वरिष्ठ सदस्य चैनत से जो अनशन पर बैठे थे, वो तो इसी गांव का सबसे आगे बढ़ के जवानों से भी ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। खाप के सेक्रेटरी हमारे भाई बलजीत है मस्जिद से, वो लगातार धरने पर महिलाओं को लेके आ रहे हैं, शुरू से लेके ट्रैक्टर भर के, इनका योगदान है। खाप के हमारे सिद्धड़ से बलदेव सिंह है जो कमेटी के मेंबर हैं, वो लगातार 1.5 साल से इस धरने पर आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे खोखा से है तेजेंद्र हुड्डा तेजू और भाई बिंदर हुड्डा जो लगातार 1.5 महीना से यहाँ धरने पर हाजिरी लगा रहे हैं, बेशक उनकी तालियां कम बजी हो। इसी तरह से हमारे साथी यहाँ मस्जिद सैनत डाटा से एक हमारे ये रोहतास है, रोहतास भाई अभी बोले भी थे, लगातार 1.5 महीने से अपनी हाजिरी दे रहे हैं। हमारे टाटा गांव से भाई बारिश है, लगातार 1.5 महीना से हाजिरी दे रहे हैं, बेशक तालियां कम बजी हो। इन भाइयों का योगदान कम करके नहीं आका जा सकता। ठीक है जी, ऑडियंस से एक भाई का सुझाव आया है, सबके नाम भाई सारे आ लिए, सारे भाइयों का बहुत बहुत यहाँ योगदान है। अब अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सिंदड़ चारों गांव यूं फैसला कर चुके हैं कि चन्नत को यदि टी नहीं दी गई तो हम अपनी जमीन में ये पाइपलाइन नहीं बिछड़े देंगे। तो ये 5 गांव मेरा चन्नत को रह रहा, पाइपलाइन जिनमें को जानी है, 5 गांव में को जानी है और 5 गांव इस बात पर करड़े हो चुके हैं सारे। तो ये तो प्रशासन और सरकार ये बात छोड़ ले, चाहे हमारी परीक्षा कितनी लंबी ले लो, चन्नत गांव परीक्षा देने के लिए बैठा है, सारा इलाका और भाईचारा बैठा है, वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लगातार हमें बैठाए रखा है यहाँ और हम बैठे हैं लगातार, कितने दिन और बैठाए रखेंगे। लेकिन ये पक्का है कि ये 4-5 गांव ये निश्चय कर चुके हैं कि नतीजा जो भी निकले, चन्नत को कनेक्शन नहीं मिला तो हम अपनी धरती में पाइपलाइन नहीं बिछड़ने देंगे। और एक नई बात और आ चुकी है कल से, कल यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बड़े माननीय एक वकील साहब आए थे, श्री बलराज मलिक, उन्होंने एक बात बताई है कि सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने कानूनों का पूरा अध्ययन कर रखा है, उनकी जानकारी है कि ये कानून है किसान के खेत से कोई भी पाइपलाइन किसी तरह की बिना किसान की सहमति के नहीं ले जाई जा सकती। अब हमारे किसानों के खेतों में से जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट का वकील ये ऐलान कर रहा है सबके बीच में कि ये आपका मुकदमा मैं करने के लिए तैयार हूं, आपकी बिना सहमति के सरकार ये पाइपलाइन नहीं बिछा सकती, किसान की सहमति लेना जरूरी है, ये संविधान में लिखा हुआ कानूनी है। तो जब कानून ने हमारे को अधिकार दे रखा है तो हमारे खेतों में जबरदस्ती चाहे कितनी फोर्स चढ़ा लो, ये लोग लाइन नहीं ले जा पाएंगे। अच्छा, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आज एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मैं 2-3 मिनट और लूंगा साथियों, आपकी थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि बहुत से साथी बड़ा लंबा भी बोल जाते हैं, तो आप मैं भी आज 2 मिनट बोल लूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां धरने पर अनेक साथी बार बार एक जोर दे रहे हैं कि हम शांति से बैठे रहेंगे, हम धरने को शांतिपूर्ण रखेंगे। मेरा इस बारे में कहना है कि ये शांति शब्द जो आया था धरनों में, आंदोलनों में, ये यहाँ इस देश के एक नेता होते थे पहले, महात्मा गांधी आजादी आंदोलन में, ये उनके माध्यम से ज्यादा प्रचारित हुआ था और उसका नतीजा ये निकला था सन 1919 में जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने हमारे हजारों आदमियों को मार दिया था। सभा करे बैठे थे जिस तरह हम बैठे, और जनरल डायर ने आदेश दे दिया, गोलियों से भून दिया हजारों आदमी। सारे देश में धीरे धीरे रोष फैल गया और उस रोष का उस टाइम कांग्रेस ही पार्टी थी देश में, एक ऐलान हो गया कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से रोष को देखते हुए 2 साल के बाद कि हम असहयोग आंदोलन करेंगे। सारे देश में रोष था, असहयोग आंदोलन कर दिया और सारा देश धीरे धीरे उबाल ले गया। और चौड़ा चौड़ी नाम की एक जगह है, उस चौड़ा चौड़ी में लोगों का टकराव हो गया फोर्स के साथ, वहां कुछ लोग मारे गए। महात्मा गांधी को जब पता चला तो उसने पूरे भारतवर्ष का
के साथ चलना चाहता हूँ। यहाँ खून खराबा शुरू हो गया, मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। भारत के अनेक बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि 1922 में यदि महात्मा गांधी चौड़ा चौड़ी का बहाना करके उस आंदोलन को वापस नहीं लेते तो भारत की आजादी 1947 की बजाय 1922, 23 या 25 तक आ लेती। वो आजादी बार बार शांति का रट्टा लगाने से वो आजादी बहुत लेट हुई। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, हमारा पड़ोसी देश, हमारे से भी बड़ा देश चीन में भी हमारे साथ ही आजादी की लड़ाई चल रही थी। हम 1947 में आजाद हुए, वो 1949 में आजाद हुए, लेकिन वहां कोई महात्मा गांधी नहीं था जो ये कहने लग जाए कि भाई शांति सब शांति रखो। वहां माओ त्से-तुंग की नेतृत्व था, वहां का जो नेता था माओ त्से-तुंग, उसका नारा ये था, जहां हम कमजोर हैं वहां शांति रखो, जहां हमारी ताकत है वहां क्रांति करो। वो 25 साल मोर्चों पर लड़ते रहे और आखिर में पूरे देश में समाजवादी सत्ता कायम की। उन्होंने समाजवादी सत्ता कायम की और आज वो अमेरिका के लिए चुनौती बने हुए हैं और सारी दुनिया में उनकी चर्चा उस देश की। और हमारे देश में जो अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग थे, उनके हाथ में सत्ता आई और उस सत्ता का नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। या किसान और मजदूर आज भी गुलाम है पूंजीपतियों का और इन राजनीतिक लोगों का। तो ये महात्मा गांधी वाली जो बात प्रचार में लाई जा रही है, यदि हम थोड़े हों तो हम ज्ञापन दें, अफसर से मिल के आए, प्रतिनिधि मंडल मिले, उससे थोड़े ज्यादा हों प्रदर्शन करें, लोगों को पता चले, नारे नूरे लगा दें एक आध दिन, उससे भी ज्यादा हो जाए तो धरना दे दें कुछ दिन। लेकिन ये कहना बार बार कि हम 1 साल बैठे रहेंगे, हम 1.5 साल बैठे रहेंगे, जब इस सरकार ने सबूतें दे दिया कि भाई इनका ना दया ना इनका कोई इंसानियत, जब ये हमारे 750 किसानों को मरवा सकते हैं, दिल्ली इनकी छाती पे बैठे थे हम, और फिर भी इन्होंने हमारी नहीं मानी, तो इतने छोटे मोटे धरनों की कितनी सुनवाई करेंगे। मैं इतने छोटे धरने हरियाणा में जितने भी चले हैं इन 1-2 साल में, उन धरनों का आप नतीजा पता करो क्या निकला है। आप कितने लंबे समय तक यहाँ किसान मजदूरों को बैठाए रखो। यदि ताकत हो तो सरकार का आंट लानी चाहिए, जिस तरह सरकार का थोड़ा सा दर्द हो वही तो तुम्हें करना पड़ेगा। और वो आंट लाने के तरीके पकड़ो भाइयों, जरा शांति शांति करके। खेता के काम भी है, हरियाणा से जो लोग आते हैं वो भी कितनी बार हाजिरी देंगे, आके चले जाते हैं, बाबा आपने कोई बड़ी काल देनी हो तो हम आ जाएंगे। बड़ी काल का मतलब ये है, बड़ी काल का मतलब ये नहीं है कि आप उनको धरने में ही बुलाते रहे, वो बाइक पे ये कह के जाते रहे कि हम आपके साथ, आप बड़ी काल दो। बड़ी काल का मतलब होता है सरकार का दर्द हुआ है, सरकार का लठ आ जाए नशा में, आगे इन चीजों की में बड़ा कर दिया, तो इनकी सुनवाई करनी पड़ेगी। और जितनी हमारी ताकत है, ये नेतृत्व की सूझबूझ होती है, जो लोग आगे लग रहे हैं धरने के, क्या अब हमारे साथ कितने लोग हैं और इसमें हम कौन सा ऐसा कदम ले सकते हैं जिससे सरकार के ऊपर दबाव बने। तो मेरा एक सुझाव है साथियों, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि आजादी जो भारत में आई वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के प्रयासों से आई है। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से भारत आजाद नहीं हुआ, इन्होंने तो आजादी को लेट किया है। और दूसरा कारण था 1947 में अंग्रेज नहीं जाता, अंग्रेज महात्मा गांधी के चरखे से नहीं गया। दूसरा कारण था नेवी में 1947 में भारत की जो नेवी थी, जो जल सेना थी, उसमें विद्रोह हो गया था। और दूसरे महायुद्ध में अंग्रेज कमजोर हो गए थे, अंग्रेज बहुत कमजोर हो गए थे। और यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी हो गई थी, छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन सारे भारत में जगह जगह अंग्रेजों को निशाना बना रहे थे, अंग्रेजों पर हमले हो रहे थे। अंग्रेज डर चुके थे कि अब हम दुनिया में बहुत कमजोर हो चुके हैं, दूसरे महायुद्ध में उनकी सेनाएं मर चुकी थी। इस मजबूरी में वो अपने उनके जो साथी थे, जो उनकी चाटुकारी करते थे, उनको यार आज सत्ता सौंप के चले गए। नहीं तो यदि क्रांतिकारी प्रयास न होते तो आजादी 47 में मिल जाती। तो ये शांति 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 इस शब्द की बजाय थोड़ा सा दूसरी दिशा में सोचें। इसी के साथ मैं शहीद भगत सिंह का नारा लगाऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुमेर डाठा जी, रोगी खाप प्रधान, और राजपाल जी गिरिया गांव से हमारे संघर्ष के साथी आए। भाई जोरदार ताली बजाओ। और फिर भी भाई भाई से तो चाहे बारिश डाटा हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे बलजीत हो, चाहे ज्ञान सिंह हो, चाहे महावीर हो, एक नाम प्रधान जी ने दिया है जिसका मैंने नाम
आज मेरा कहना आया हजारों रोज आंदा हूं, उस बात के लिए वो भाई बैठा हो तो उस पर माफी भी चाहूंगा। नीचे सारे सभी सम्मानित हैं, जितने ये नाम आए हैं मैं सभी को तेजू खोखा, आज से नहीं तेजू खोखा 2010 से जाना, उसका घर तक की चूल्हा लकी दौड़ है। नाम मान सम्मान सबका है। कई बार फिर भी मुंह पे बात बोला है, दिमाग खड़िया है, आए बैठा कोई इको तो खड़ी वाला भाई ने उलाना दे दिया फोन पे, मामे अरे उचाना की टीम कह के उनका धन्यवाद कर दिया। फिर अपना आदमी में कोई बुरा ना मानियो, इतने न्यू बढ़ा राशन कार्ड आधार कार्ड नहीं दिखावा नहीं, इतने फिर बुरा हम मान रहे हैं। कई आदमी ने मैं सबकी सोच को, सबकी चाल को, सबको समझूं, कौन आदमी करे तक समिति से आदरणीय राज्यपाल जी आए अपनी बात रखें। सभी को मेरी राम राम। देखो माइक पर मैं पहली बार बोला हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए आपका भाई आपका बेटा मुझे माफ करना। भाइयों मैं गिराए से काफी बार भाइयों भी गया है, पंचायत करी है, शामिल है, 36 जात पूरा विश्वास और भरोसा दुआ है और तन मन तन तक कहा 35 दिन 40 दिन हमें दिल्ली भी थे, अनूप है, अनूप दिल्ली थे भाई, इकट्ठे थे। ये तो अपना अपना खूनों में रंग खूनों में होता है भाई, वहां चलना जरूरी है। यहाँ भी मैं डेली आता हूँ, फर्ज भी बनता है यहाँ का सहयोग करने का। लेकिन 36 बरादरी से किराए की 36 बरादरी ये मान चुकी है, उनको मंजूर भी है। अगर जन्नत को टी नहीं मिली तो किराए आगे पाइपलाइन नहीं बिछने देगी। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत भाई धन्यवाद गिराए से राज्यपाल जी। और अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे संघर्ष के साथी रहे भाई प्रदीप गिल, वह आए और अपनी बात रखे। समाज सेवक, राजनीति, किसान और मजदूर के बेटे, इनके लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। धन्यवाद ईश्वर भाई, बहुत ही आदर व मान के योग्य चानत गांव की संघर्ष समिति 36 बिरादरी के पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, अलग अलग खापों से आए हुए खाप सरदारी और सर्व किसान समाज, सबसे पहले तो मैं आप सभी के संघर्ष को नमन करता हूं। आपको इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप इस सरकार के आगे ना झुके और ना टूटे। पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कोई भाषण देने में आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ, लेकिन कुछ यही की बातें मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे साझा जरूर करूं। जैसे सुरेश कोथ भाई भी बता रहे थे, और भी मंच पे कई लोगों ने खड़ा होकर के कुछ बातें जरूर कही, और मैंने आपका संघर्ष, क्योंकि मेरा गांव इटल खुर्द है, मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं, इसलिए मुझे आपके संघर्ष का पता है। हमारे बुजुर्गों की जवानी लग गई इस देश की सेवा करते हुए, लेकिन आज बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम आज इन सरकारों द्वारा जब हमारी अनदेखी होती है, जब हमें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचे जाते हैं, चाहे वो किसान का दिल्ली का आंदोलन रहा हो, चाहे अचानक का हो, या और जितनी भी बातें आप 36 बिरादरी के लोगों ने उठाने का प्रयास किया, तो या तो इस सरकार ने हमारे बीच में आकर के अनुशासन भंग करके कुछ अपने लोगों को अंदर दाखिल करके हमें कमजोर करने का काम किया। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहां मैं आपसे कान पकड़ करके माफी चाहता हूं, हो सकता है मेरी बात आपको कहीं ठीक ना लगे, लेकिन भाई सुरेश एक बात कह रहा था, अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है।
सर छोटू राम भी कह गया, बोले किसान ले बोलना सीख ले दुश्मन को पहचान। ये मंच पर खड़ा होकर के बोलना, अपनी बात को लोगों तक, सरकार तक पहुंचाना और अपने शब्दों पर एक अनुशासन रखना, ये बहुत जरूरी है। ये हमें कमजोर एक ही तरीके से कर सकते हैं। ये हमें जो है ना हराने का प्रयास सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं, हमें बांट करके। और कई बार मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं नौजवान होने के नाते, क्योंकि आपसे ही जीवन में सीखा है, आप लोगों ने यहां तक पहुंचाया है। आज किसी ने कहा है पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ। आपकी लड़ाई जो है वो राजनीतिक दलों से नहीं है, राजनीति से नहीं है। आपकी आज जो लड़ाई है वो व्यापारी लोगों से है, व्यापारी किस्म के लोगों से है। आज मंच पर जो भाषण दे रहे थे भाई, बता रहे थे भ्याणा जी के बारे में, मैं किसी व्यापारी साथी के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं सरकार में बैठे उन लोगों के लिए, क्योंकि वो व्यापारी लोग हैं। राजनीति आदमी तो डरा करता है, राजनीति आदमी तो 100 बार सोचता है कि तुझे इन लोगों के बीच में फिर जाना पड़ेगा, चौड़ी पसार करके वोट मांगनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग किस प्रकार से, आज हमारे बुजुर्ग कहा करते थे पुराने समय में, एक हांडी में 2 पेट नहीं होने चाहिए। आज हमारी ही जो है गैप पैदा करने के लिए, हमारे फैसले पैदा करने के लिए ये लोग इस तरह के फैसले कर रहे हैं ताकि हर व्यक्ति किसान, मजदूर और कमेरे से किनारा कर ले। शहर वाले लोग हमसे नफरत करने लग जाए। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम मांग क्या रहे हैं? पानी मांग रहे हैं। जैसे कि मुझसे पूर्व भाई ने बताया कि किस प्रकार से समझौते हुए राजस्थान के भाइयों को पानी दिया गया, चाहे पंजाब के भाइयों को पानी दिया गया। हरियाणा ने कभी भी भाईचारे को कभी भी चैलेंज नहीं किया। हमने कहा कि हर व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे इसी चंद से जो पाइपलाइन जा रही है और उसी पाइपलाइन पर आज किस प्रकार से ये लोग यूं धक्का करके दिखा रहे हैं कि हम इस पाइपलाइन से पानी नहीं देना चाहते। हम लोग कमजोर क्यों पड़ते हैं? मैं एक बात के माध्यम से कहना चाहता हूं। लगातार जब से धरना शुरू है, मुझे भी उमेद लोहान भाई साहब बैठे हैं, जब अभय सिंह जी आए थे तो उनके साथ आने का मौका मिला था, आप लोगों के विचार सुनने का मौका मिला था। हर रोज कई कई वीडियो देखता हूं किस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग, पंचायती लोग, हमारे बुजुर्ग यहां से हमें संबोधित करके हमें बताने का काम करते हैं। लेकिन बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माफी चाहता हूं, एक बात कहने का दिल कर रहा है। एक बात वो कहना चाहता हूं, अभी पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बात जो है पता लगी और महसूस भी करी कि वाकई में हमारा आज तक यूज जो हुआ है वो इस बात से हुआ है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारा एक भारतीय साथी, हिंदुस्तान का साथी जापान में रह रहा था और जापान के अंदर उसको 20-25 साल हो गए थे रहते हुए, लेकिन उसे कोई भी अपने घर नहीं बुलाता था। तो अपने साथियों को उसने पूछा, जापानी साथियों को, कि यार एक बात बता, तू हमें घर क्यों नहीं बुलाता? हम लोग 20-25 साल से साथ रह रहे हैं, हमारे दुख सुख साथ है, हम लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन उस जापानी साथी ने उन्हें नहीं बताया कि तू नाराज हो जाएगा, मैं तुझे ये बता नहीं सकता। नौजवान साथियों, खास तौर पर तुम सुनो ये बात। तो बार बार पूछने पर जब उस जापानी साथी ने बताया कि हमें तुम्हारा इतिहास पढ़ाया जाता है, भारतवर्ष का इतिहास पढ़ाया जाता है, और हम आपके इतिहास से हम लोग आपसे दूरियां बना के रखने का काम करते हैं, क्योंकि आपके इतिहास में हमें यह देखने को मिलता है कि अंग्रेज कितने आए थे, मुट्ठी भर लोग आए थे, 10,000 लोग मैक्सिमम आए होंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, कोड़े चलाने वाला, अत्याचार करने वाला, जलियांवाला बाग की बात जहां यहां हुई थी, जलियांवाला बाग के अंदर गोलियां चलाने वाले
हाथ किसके थे? वो हाथ हमारे ही थे। हमारे ही नौजवान साथी उस पुलिस में होंगे या उस भर्ती जहां उन्होंने फौजें भर्ती करी थी, कोड़े चलाने वाले हाथ भी हमारे अपने थे। लेकिन साथियों, दिक्कत कहां थी? दिक्कत यह थी जो इस मंच पर खड़ा होकर के भाई ईश्वर ये कह रहा था कि एक एक साथी, चाहे मसूदपुर से हो, डाटा से हो, गुराना से हो, किराए से हो, और चाहे मैं जींद से हूं, चाहे मैं ईटन खुर्द से हूं, हर व्यक्ति की समस्या है ये। आज हम मुगल कितने आए थे? मुगल भी इतने से आए थे, थोड़े से। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मंच के माध्यम से, हम लोग नौजवान साथियों याद करो, इतिहास पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे कि चाणक्य को एक रियासत मान लो, चाणक्य को एक राज्य मान लो। जब चाणक्य के ऊपर हमला हुआ होगा, यानी मुगलों ने एक राज्य के ऊपर हमला किया, एक राजा के ऊपर हमला किया, तो अगला गांव मान लिया मसूदपुर है, तो मसूदपुर ने सोचा होगा कि अभी तक तो चाणक्य में है, जब आएंगे देख लेंगे। लेकिन लोगों, हमारे बुजुर्ग कहा करते, मुट्ठी बंद है तो नाक की, और खुल गई तो खाक की। आज हालात इसी प्रकार के हैं। आज हमें बांटा जाता है। यहाँ 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। आज पानी किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। चाहे हमारा किसान आंदोलन था, चाहे अन्य आंदोलन थे, सिर्फ एक बात से हमें कमजोर करने का काम किया। वो चाहे हमारे अंदर गैप पैदा किए। मैं तो मंच के माध्यम से ईश्वर भाई आप सभी को एक बात कहने आया। हमारे लोगों ने जहां ये बात साबित कर दी, चाहे 700 किसानों ने शहादत दी, ये बात भी सही है कि हमें लड़ना तो पड़ेगा। सिर्फ बात करने से बात नहीं बनेगी। आज 36 बिरादरी के लोग जिस प्रकार यहाँ खड़े हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ आसपास के लोगों से कि आप ये मत सोचें कि आज ये चाणक्य की लड़ाई है। ये चाणक्य की लड़ाई नहीं, ये हरियाणा प्रदेश की लड़ाई है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बड़े भाई जी बैठे हैं, सारे बैठे हो। अभी हमारे यहाँ भी ये चीज चलने लग रही है। हमारे यहाँ भी बड़ौती गांव के अंदर डिग्गी बननी है। हमें नहीं पता कि बड़ौती में पानी मिलेगा कि नहीं पता, खटखड़ में पानी मिलेगा कि नहीं पता, हमें नहीं पता कि झांझ में पानी मिलेगा कि नहीं पता। लेकिन साथियों, हमारे ही उन खेतों से होकर के ये पानी जाएगा। लेकिन आज गैप पैदा करने की जो वो कर रहे हैं कोशिश, हमें नौजवान साथी आज एक संकल्प कर लें। और खास तौर पर एक दिक्कत और है, ये माइक जब आता है तो जोश में कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो शायद दूसरे साथियों को अच्छी नहीं लगती। एक बात जरूर नोट कर लें कि इस मंच पर जब भी आए तो इस मंच की और इस माइक की गरिमा को बरकरार रखें। और कमेटी को एक बात और कहना चाहूंगा भाई, हाँ, कमेटी को एक बात और कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें कि भाई यहाँ पर भी एक ऐसा वक्त होना चाहिए, एक ऐसा वो सिस्टम होना चाहिए कि जो मीडिया को कोई साथी अगर कोई बयान दे रहा है तो वो कमेटी से बात करे बगैर ना दे, अपने शब्द ना यूज करे, जिसको लेकर के ये सरकार हमें कमजोर कर सकती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ए बेबे बैठियो, इस बेबे की बात सुन के जाओ। बेबे हाथ जोड़ के निवेदन, बैठियो। ममता कायदम जी आए, अपनी बात रखे। क्रांतिकारी संघर्ष करने वाली देवी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार तालियां। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तो यही कहती हूँ कि पानी हमारे लिए इतना जरूरी है कि जिसके हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, और सरकार हमारे को पानी भी नहीं दे सकती। तो इससे गंदी सरकार ना तो हमने कभी देखी और न ही भविष्य में कभी आएगी। तो मेरा तो मातृ शक्ति से और अपने सभी पिता बुजुर्गों से यही प्रार्थना है कि जो आपको बार बार कील बनकर चुभने लगे, उसको एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना चाहिए। और ये सरकार देखना चाहती है कि आपकी नसों में कहाँ खून है और कहाँ पानी है। नहीं तो हमने कभी नहीं देखा कि एक बार टी लगा दी और दोबारा उसको उखाड़ दिया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आपने भी ये दिखाना है कि आपने भी पानी टी से लेना है। पानी कहाँ से लेना है? पानी टी से लेना है।
और इस मातृशक्ति के चैनल गांव की मातृशक्ति के लिए मेरे पास तो शब्द ही कम पड़ जाएंगे इनका धन्यवाद करने के लिए। मैंने ऐसी एकता कहीं नहीं देखी, और जिस आंदोलन में मातृशक्ति आ जाती है वो आंदोलन कभी हारे नहीं जाते। जय जवान, जय किसान, जय चैनल गाँव। बोल बाबा शंकर महाराज की, बोल दाता खेड़े की, बोल चैनत गाम राम की, बोल छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। देखो 16 तारीख ने बैठे थे आप 16 महीने आप एक निश्चय करके बैठे थे भाई पाइपलाइन से पानी लेना। पानी कहां से लेना है? टी से। भाई एक बात बताओ, देखो दोनों तरह के लोग होते हैं समाज में, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। भाई जो हम मन लगा के बैठे थे, हमने नहीं पता भाई इतनी निकम्मी सरकार है, भाई इतना लंबा आंदोलन खींचेगा हमारा। भाई जो इतनी निकम्मी सरकार लगातार 1.5 महीने बैठने के बाद भी लोगों की सुनवाई नहीं कर सकती। अगर कल को, और वो तो जब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं तब भी 3 मुकदमे ठोक दिए। धारा 109 जैसी BNS, जो 307 अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी धाराएं ठोकी गई है। भाई एक बात बताओ चाची ताई, हम बैठी हो सारी, क्योंकि मैं मानता हूं जो पहले दिन से पूरे गांव ने आंदोलन शुरू किया है तो सबसे ज्यादा भागीदारी आप लोगों की रही। आज पूरी पंचायत के बीच में आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हमें ऐसा पानी की भी कोई जरूरत नहीं जिसमें आपके लाल गुजर जाए, कोई चला जाए, गांव में कोई नुकसान हो जाए। ऐसा पानी भी नहीं चाहिए। हम लोग ये कहते हैं, और इसमें सरकार भी हमारे से दबी हुई है कि ये पाइपलाइन चैनत गांव वाले जाने नहीं देंगे। यही बात है ना, इन लोगों का पक्ष ये चैनत गांव के नीचे इसलिए दबे हुए हैं। भाई पूरा गांव मेरा उस दिन हट जाएगा, इनकी हिम्मत है तो ये पाइपलाइन दबा के दिखा दो, उस दिन भाई सारे खड़े हो जाएंगे वहां, उस दिन दिखा देंगे। लेकिन उससे पहले हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी लाल का कोई नुकसान हो। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाएंगे, चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे उसका इलेक्शन का समय आ जाए, कितना भी समय आ जाए, चाहे सरकार पलटी हो जाए। भाई चैनत गांव से कोई ऐसी उम्मीद लगा के आए हो कि चैनत गांव सरकार पलट देगा, तो उसकी ऐसी उम्मीद मत लगाओ। भाई चैनत गांव पीने के पानी की लड़ाई के लिए बैठा है, चैनत गांव सामाजिक लड़ाई के लिए बैठा है, और चैनत गांव जब तक 30 से पानी नहीं मिलेगा, जब तक चाहे कितना समय लग जाए, चैनत गांव ऐसे ही बैठा रहेगा। हम लोग शांति के दूत हैं, हम लोग शांति से इस आंदोलन को जितना चाहते हैं। एक महिलाओं से मैं मिलता रहता हूं गांव में, क्योंकि यहाँ शाम के समय के बाद हम लोग महिलाओं से मिलते हैं। इन महिलाओं का सबसे बड़ी भागीदारी, हम लोग यहाँ से कुछ भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, लेकिन सभी महिला ये चाहती हैं कि बेटा ऐसा कोई नुकसान ना हो जाए। हम तो कितने दिन बैठी रहेंगी, अपना काम छोड़ के भी बैठी रहेंगी, लेकिन आंदोलन ऐसे चलाना जिससे किसी भाई के, किसी बेटे का कोई नुकसान ना हो। बताओ मातृशक्ति हाथ उठा के, ऐसे चाहते हो ना आप लोग किसी का नुकसान ना हो? आज के कोई भी कमेटी के ऊपर हाथ उठाना, उसके ऊपर कोई भी शंका जाहिर करना बहुत आसान है, लेकिन कमेटी सेनापति को पता होता है उसकी सेना के पास कितना मनोबल बचा और कितनी सेना के पास ताकत बची है। हम लोग अपनी सेना को मरवाना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपनी सेना को शांति के तरीके से, शांति के रास्ते पे चला के इस आंदोलन को हर हाल में हम भी चाहते हैं, चाहे बेशक हमारी जान चली जाए, आमरण अनशन कर देंगे और भी कर देंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे और हर हाल में किसी भी युवा साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, गांव के किसी युवक पे आंच नहीं आने देंगे। हम कमेटी के लोग ये वादा करते हैं, हमारी चाहे जान चली जाए, गांव के किसी युवा साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, किसी भी साथी के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे। हम लोग खुद अगला फैसला बेशक चाहे कमेटी को पूरी को बैठना पड़ जाए, हम लोग आमरण अनशन करेंगे और मरते दम तक बैठने के लिए तैयार है, लेकिन किसी युवा साथी को हम इसके अंदर झोंकना नहीं चाहते हैं। आप लोग सभी बताओ, आप लोग मेरी बातों से राजी हो या नहीं? बताओ, आज तक के समर्थन बताओ, करते हो कि नहीं? ऐसे बहुत आसान है बोलना। हम लोग नहीं चाहते जो काम राम बैठा और वो पाइपलाइन नहीं, सरकार में हिम्मत तो दबा के दिखा दो। बताओ, सरकार में हिम्मत तो दबा के दिखा दे पाइपलाइन। वो गिरा काम रहे हमारा गोंडी, वो सिंह वाले भाई सारे नुकान लग रहे पाइपलाइन दबने को दिया, फिर ये बिहाना हो हमें को ले जाएगा पाइपलाइन, कितना लेके जाओगा? जब हमारे पास इतना बड़ा पक्ष है, जब हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है, पाइपलाइन में कोई पिछड़ दे हमें, तो उससे पहले हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे गांव के अंदर कोई नुकसान हो। हाँ भाई, 6 तारीख को 2 घंटे का जाम करेंगे, सांकेतिक है ये, अभी 2 घंटे का, उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे, तमाम सरदारी से पूछ के फैसला करेंगे, जिसमें तमाम किसान संगठन, सामाजिक संगठन और तमाम खाप के लोग होंगे। हम लोग चाहते हैं शांति से इस आंदोलन का हल निकले। इस गूंगी बारी सरकार को फिर बताना चाहते हैं, चाहे कितना लंबा समय लग जाए, चैनत गांव कभी पीछे नहीं हटेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। बताओ।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये जो भाई प्रदीप गिल जींद से इंतलिकत से आए हैं, हमारे राजनीतिक तौर से, सामाजिक तौर से, भाईचारे के नाते जन्नत गांव की समस्या अपनी समस्या समझ गए। ये भाई धरने पे 11,000 रुपया का योगदान दे है, रिश्तेदारी का नाते भी और भाईचारे के नाते भी। जोरदार ताड़ी बजाओ साथियों। और 11 रुपये में हमने भी दे है भाई, जोरदार ताड़ी बजाओ साथियों। वहां चुंगी तो निकलेगी भाई, तुमसे कूद से नीचे कूद। और जो संदेश लेकर जो संदेश लेकर आए हैं आदरणीय हमारे बड़े भाई उमेश लुहान आए और वो संदेश सुनाए। संदेश सुनकर जाइए बेबे, संदेश सुनकर जाइयो। 5 मिनट 10 मिनट और बैठ जाओ। 2-3 वक्ता रह रहे, हाथ जोड़ के निवेदन है। तड़के न्यू कहते कि हम तो 60 70 100 किलोमीटर का हुआ और सुन लिया, हमारी कोई पाया ही नहीं कि मैं तो नंबर लेट आवा। दिलबाग जी आपसे भी माफी चाहेंगे, वक्ता ज्यादा है। युक्रमारा साहब ने कम से कम 5। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद आपका उमेश जी। सब संघर्ष के साथियों को और मातृशक्ति जो भाई ईश्वर के अपील पे, निवेदन पे 1 मिनट संदेश सुनने के लिए यहाँ बैठी हैं दोबारा से, सभी खाकों के लोग, किसान संगठन, पत्रकार भाइयों, कल आपके बीच आए